Dear my students of class 8 A and B, today we will begin to new chapter, the summit within. Summit within. Summit means to ascend, चढ़ना. To ascend, to climb on the mountains, hills. But in this line, the writer tells here that not only to ascend the mount, but our ascending of our mind, हमारे जो मन की चढ़ाव है. जब हम कोई काम अच्छा करते हैं तो उसमें हमारी और अच्छाई प्रस्तुत होता है और आगे हमारा मन की हौसला जो है, हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता है और हम और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं. इस प्रकार से समिट लेसन में ये जो बताया गया है कि वो क्लाइंबर जो अपने एक माउंटेन्स पर चढ़ता है और वहाँ से देखता है कि वास्तव में मैं बहुत हाई लेवल पर मैं हो गया हूँ, मैं चढ़ा हूँ, और वहाँ से संसार को देखता है और यह अनुभव करता है. ही फील दैट देयर इज ऑल थिंग इज वेरी शॉर्ट, लिटिल. सभी उस स्थान से वो हर वस्तु को छोटा देखता है और अपने मन को ऊंचा बनाने का प्रयास करता है. इस प्रकार से द राइटर सेज हियर दैट द समिट इज ए काइंड ऑफ द माइंड approach to high level. Here, see line by line. The summit within. Before you read, Major H.P. S. Ahalwalia was a member of the first successful Indian expedition to Mount Everest in 1965. जो मेजर एचपीएस अहलवालिया है वो एक सफल पर्वतारोहण के सदस्य में उनका एक नाम लिया जाता है, जो 1965 में वो एवरेस्ट के सबसे प्रथम और सक्सेसफुल सफल पर्वत आरोहण के रूप में जाने जाते हैं. How did the feel when he stood on the highest point in the world? जब वे how did the feel, वो कैसे किस प्रकार का अनुभव करते हैं, when जब he stood on the highest point in the world, जब वो संसार के सबसे ऊंचे चोटी पर, सबसे ऊंचे स्तर पर वो जब खड़े होते हैं, जब चढ़ते हैं, और वहाँ से किस प्रकार के माइंड का जो फीलिंग है, कैसा लगता है, वह अपने इस आत्मकथा में लिखते हैं. लेट अस हियर हिज स्टोरी इन हिज वर्ड. हम उनके मुखों द्वारा या उनके द्वारा रचित इस कहानी को हम लेट अस हियर सुनेंगे. क्लाइंबिंग द समिट एंड. Climbing the summit and then the more difficult task of climbing the summit within. अब वो एक्सप्लेन करते हैं कि climbing the summit and, और कहते हैं कि वास्तव में चढ़ाई पर चढ़ना, then the more difficult task, बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, यानी कठिन वर्क है. आप क्लाइंबिंग द समिट विद इन, फिर वही रिपीट करते हैं, वास्तव में अपने मन से जो काम करता है वह उस व्यक्ति को एक्सप्लेन करता है कि वास्तव में किसी टॉप पर, किसी लेवल पर, किसी एग्जाम जो हमारे भारत के एग्जाम हैं उसको पास करना और उस पद पर काम करना, अर्थात वो
जो पर्वतारोहण हैं, जो उस पर चढ़ करके और वो इस बात का अनुभव करते हैं, फिर पुनः वो बात करते हैं कि वास्तव में ऐसे टास्क जो डिफिकल्ट टास्क हैं, देयर इज वेरी डिफिकल्ट टास्क टू वर्क अपॉन ऑन द टॉपिक ऑफ द एरिया। इसलिए वो ये अनुभव करते हैं कि ये ऐसा काम है जिसको वास्तव में सामान्य साधारण आदमी नहीं कर सकता, परंतु एक एग्जाम्पल है कि वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा करने के पथ पर काम करना चाहिए। लेट अस वी गो ऑन द स्टार्ट चैप्टर। ऑफ ऑल द इमोशंस which surged through me as I stood on the summit of Everest। हमारी सभी प्रकार की जो भावनाएं जो हमारे चढ़ने के बाद, एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद ये लगा कि हम वास्तव में सभी भावनाओं से परिपूर्ण हो गया हूँ, परंतु ऐसा नहीं। लुकिंग ओवर माइल्स ऑफ पेनोरमा below as the dominant one I think was humility। जब हमारी मानवता है और मानवता की इस चढ़ाई अर्थात हायर लेवल पर जो हमारा ये विचार है और जो हम चढ़ते हैं, उसमें हम ये थिंक करते हैं कि वास्तव में हम क्या करने जा रहे हैं। द फिजिकल इन मी सीम टू से, और हमारा यह फिजिकल जो हमारा ये बनावट है, जो हमारा जो स्ट्रक्चर है, वो सिम ऐसा प्रतीत होता है जैसे थैंक गॉड, जैसे कि भगवान क्या करते हैं, थैंक गॉड। हम भगवान को थैंक करते हैं कि वास्तव में जिन व्यक्ति को इस प्रकार के विचारों से वो अग्रसर करते हैं, बढ़ाते हैं, उनका क्या है, भगवान का उस पर वर्चस्व है, उनका वरदान है, उनका थैंक है। It is all over, however, instead of being jubilant, there was a tinge of sadness। कहते हैं वास्तव में इस प्रकार की चढ़ाई को चढ़ने में उन्हें एक प्रकार के ऐसे जुबिलियंट, एक खुशी होता है। There was a tinge of sadness, जहाँ की ऐसे प्रभु की छाया, ऐसे बड़े लोगों की छाया उन पर स्थापित होता है। Was it because I had already done the ultimate in climbing and there would be nothing higher to climb and all roads hereafter would lead down। कहते हैं कि वास्तव में जब मैं उस हायर लेवल पर मैं चढ़ता हूँ, चढ़ा, और वहाँ से मैं जब इस वर्ल्ड को देखा तो वास्तव में अल्टीमेटली ये हमको लगता है कि चढ़ने के बाद मुझे यह पता चलता है कि अब उससे कोई पराकाष्ठा नहीं हो सकता, अब यह ऊंचाई से कोई पराकाष्ठा नहीं हो सकता। एक ही बात जो हमारा स्काई है और हमारा जो ऊंचाई का जो हमारा प्ररूप है वही हो सकता है, अर्थात मैं उस पराकाष्ठा पर मैं चढ़ सका हूँ, उससे नीचे ही कोई रोड या कोई रास्ता या कोई ऐसे चीज हो रहा है। इस प्रकार से द राइटर सेज हियर दैट द मैन HPS Ahluwalia climb and feel in his mind, I am a very first person to decline the space of the hill. By climbing, the man who has been to the mountain is never the same again. By climbing the summit of Everest, you are overwhelmed by a deep sense of joy and thankfulness. It is a joy which lasts a lifetime. The experience changed you completely.
द मैन हु हैज बीन टू द माउंटेन इज नेवर द सेम अगेन। अब देखिए, बाई क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट यू आर ओवरवेल्म्ड ऑफ बाई ए डीप सेंस ऑफ जॉय। कहते हैं कि उस हिल पर चढ़ना, उस चोटी पर चढ़ना, उस ऊंचाई पर चढ़ना, एवरेस्ट की ऊंचाई पर चढ़ना, ये हमारे लिए ओवरवेल्म पूरे जॉय का एक परिपूर्ण मस्तिष्क है, जिसको हम थैंकफुलनेस इट इज ए वेरी जॉय विच लेटेस्ट लेफ्ट टाइम, जिसको हम भूल नहीं सकते। वास्तव में जब वो वैज्ञानिक कहते हैं कि जब मैं उस एवरेस्ट के सबसे हाईएस्ट लेवल पर मैं जब चढ़ता हूँ तो वास्तव में मुझे यह महसूस होता है कि मैं कितना जॉयफुल हूँ, मैं कितना आनंद हूँ, मेरे अंदर कितना आनंद की भावनाएं हैं, जिसको मैं अब पुनः कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, या यहीं इसी ऊंचाई पर मैं बना रहूं और इतने ही रूप से हमारे ये संसार के लोग भी ऐसा करें और उनकी मन मानसिकता इतनी ऊंची हो, इस प्रकार का वो प्रेरणा प्रदान करता है। द एक्सपीरियंस चेंज यू कम्प्लीटली, द एक्सपीरियंस चेंज यू कम्प्लीटली, और उनका अनुभव यह बताता है कि हम अभी कम्प्लीटली पूर्ण रूप से इस काम को कर चुके। द मैन हु हैज बीन टू द माउंटेन इज नेवर द सेम अगेन। द मैन हु हैज बीन टू द माउंटेन्स इज नेवर द सेम अगेन। वास्तव में जो आदमी माउंटेन पर, पहाड़ पर और चोटी पर चढ़ता है और वह देखता है कि मैं पुनः वहां से नेवर द सेम अगेन, ऐसा मैं नीचे नहीं आ पाऊं और मैं मेरा मन और मस्तिष्क और मेरा जो विचार है वो नीचा न हो, इसकी कल्पना वो करता है। एज आई लुक बैक एट लाइफ आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट, और वह उस चोटी पर चढ़ करके और अपने जीवन में झांकता है, बैक पीछे की ओर देखता है कि वास्तव में मैं क्या किया। आई कैनॉट हेल्प remarking about the other summit, the summit of the mind, no less formidable and no easier to climb। तो इस बात को एक्सप्लेन करता है कि वास्तव में जब मैं अपने उस एवरेस्ट के हाई लेवल पर मैं चढ़ता हूँ तो वहाँ से मुझे यह लगता है कि मैं अब इसके बाद और कोई ऊंचाई नहीं है। ठीक उसी प्रकार से the writer says here that the development of the mind is to ask to him। मन का विकास उससे पूछता है कि क्या no less formidable and no easier to climb, कि वास्तव में हमें एक एवरेस्ट पर चढ़ करके और ऊंचे रूप में देखना संसार कितनी छोटा दिखाई पड़ता है और मैं कितने विकसित और कितने परिपूर्ण हूँ, इस बात की ओर संकेत करता है कि वास्तव में हमारे केवल चढ़ाई नहीं, फिजिकली चढ़ाई नहीं, परंतु हमारे माइंड, जो हमारे मन है, जो हमारी क्यूरियोसिटी है, यह हमारा एक ऊंचा हायर लेवल होना चाहिए। इस प्रकार से द राइटर सेज हियर दैट आवर माइंड इज टू बी फुलफिल द हायर लेवल ऑफ द एजुकेशन। शिक्षा के क्षेत्र में हो या कहीं आपका कोई कार्य के क्षेत्र में हो, किसी क्षेत्र में हो, या स्पिरिचुअल माइंड हो, आध्यात्मिक चेतना हो, उसमें हम उतने दृढ़ रूप से आगे हम बढ़ें और उतने ऊंचाई पर हम चढ़ें जितना कि यह वैज्ञानिक अपने ये सबसे प्रथम आरोहण के रूप में वो एवरेस्ट पर चढ़ा है। ठीक उसी प्रकार से हमारा माइंड भी हमारे इस प्रकार से होना चाहिए। दिस इज इंडिया।